तो आइए अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जो पिछला वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया था, एग्जाम्पल 13.4 यानी 13.4, इंडेक्स क्वेश्चन 13.4 और साथ में एक्सरसाइज 13.4। यह तीनों क्वेश्चन आपको दिया गया था जिसमें एमीन का बेसिसिटी के बारे में पता करना था। तो अभी जो है कि आप लोग बना चुके हैं तो अच्छी बात है। जो है कि अगर बना चुके हैं तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, उससे अपना आंसर मैच कर लीजिएगा और जिनका गलत होगा उसको आप सुधार लेंगे। यदि नहीं बनाए हैं तो देखें यहाँ पर कैसे यह बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो यह एग्जाम्पल 13.4 का पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको एमीन का जो यह 4-5 जो कि ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, यह आपका क्वेश्चन हो गया। यह आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें 4-5 जो है कि ऑप्शन दिया हुआ है, इनको जो है कि एमीन का बेसिसिटी के घटते हुए क्रम में सजाना है। यानी कि जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसको पहले लिखना है और इसमें से जो सबसे कम बेसिक होगा उसको लास्ट में लिखना है। तो घटते हुए क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनाया है। तो सबसे पहले एमीन का जो है कि एसिडिटी पर बेसिसिटी पता करना हो, एमीन का बेसिक नेचर पता करना हो, तो सबसे पहले डिग्री देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो यह इथाइल एमीन है, तो यह 1 डिग्री है। इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप है, यह 2 डिग्री है और यह 0 डिग्री एमीन है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 0 डिग्री एमीन में आप जानते हैं कि सबसे अधिक बेसिक वह होता है जिसके पास अल्काइल ग्रुप अधिक है। तो ये अल्काइल ग्रुप, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है, इसमें 1 अल्काइल ग्रुप है, इसमें 1 भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप 2 डिग्री एमीन में है, तो सबसे ज्यादा बेसिक यह हो जाएगा। उसके बाद इसमें 1 अल्काइल ग्रुप है तो यह हो जाएगा। उसके बाद यह हो जाएगा क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पर बेंजाइल एमीन जो है सबसे कम जो है कि बेसिक नेचर का होगा। ऐसा इसलिए कि रेजोनेंस के कारण यह नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। यह एक एक्सेप्टर ग्रुप है, तो एक्सेप्टर ग्रुप के कारण बेसिसिटी क्या होता है, घट जाता है। तो याद रखेंगे, पिछला वीडियो में आपको बताया गया था कि डोनर बेसिसिटी बढ़ा देता है और एक्सेप्टर घटा देता है। तो इसमें एमीन में एक्सेप्टर ग्रुप है, इसीलिए इसका बेसिक नेचर सबसे कम हो जाएगा। तो यह जो है कि आप यहाँ पर देखें। अच्छा, एक चीज और आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन में मीडियम का चर्चा नहीं किया गया, किस मीडियम में। तो यदि मीडियम का चर्चा नहीं हो तो आपको गैसियस मीडियम समझना है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम्पल 13.4। अब आते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 13.4 यानी कि पाठ निहित प्रश्न 13.4। तो पाठ निहित प्रश्न 13.4 में 3 क्वेश्चन है जो एमीन के बेसिसिटी से बना हुआ है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम बना चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन इसके बाद आपको बताया जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन का यहाँ पर जो है कि आंसर डायरेक्ट हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर है, उसमें जो है कि बेसिसिटी पता करना है कि कौन जो है कि अधिक बेसिक नेचर का होगा। तो सबसे अधिक बेसिक नेचर का आपको 2 डिग्री एमीन होता है, उसके बाद 1 डिग्री एमीन, तब 0 डिग्री एमीन, और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जो है कि एक एक्सेप्टर ग्रुप है और बीच में एक CH2 है, तब NH2 है, और इसमें एक्सेप्टर ग्रुप डायरेक्ट NH2 से जुड़ा हुआ है। तो यदि एक्सेप्टर ग्रुप डायरेक्ट NH2 से जुड़ता है तो वह जो है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करता है, यानी कि बहुत अधिक यह आकर्षण शो करेगा इसके तुलना में। इसीलिए इसका बेसिक नेचर सबसे कम हो जाएगा। और इसमें जो है कि बेंजीन तो आकर्षित करेगा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, लेकिन बीच में CH2 है जो इसको कुछ रुकावट उत्पन्न करेगा। इसी कारण यह जो है कि डायरेक्ट नाइट्रोजन से उतना अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन नहीं आकर्षित कर पाता है। तो यहाँ पर जो है कि देख रहे हैं कि आपको यह ज्यादा एक्सेप्टर का काम करेगा, यह कम एक्सेप्टर का काम करेगा। बेंजीन रिंग और NH2 ग्रुप में जितना ज्यादा जो है कि अल्काइल ग्रुप जुड़ते जाएगा उसका बेसिक नेचर उतना ही अधिक होगा। तो इसमें जो है कि 1 अल्काइल ग्रुप है बीच में जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इससे जो है कि इसका बेसिक नेचर अधिक हो गया है। क्यों अधिक हो गया है? क्योंकि यह जो है कि एमीन, यह बेंजीन जो है कि इस नाइट्रोजन से काफी दूर चला गया है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने में इसको जो कठिनाई होगी, इसीलिए यह जो है कि कम आकर्षित करेगा। यही कारण है कि इसका बेसिक नेचर जो है कि इससे अधिक है। तो यह डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो यह ज्यादा आकर्षित करेगा, यह थोड़ा दूर है तो यह कम आकर्षित करेगा। तो यह ज्यादा एक्सेप्टर हुआ, यह कम एक्सेप्टर हुआ, इसीलिए इसका कम होगा और इसका बेसिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यह जो है कि आपको पहला क्वेश्चन का आंसर है। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें जो है कि आपको फिर से बता देते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कि बीच में बेंजीन और बीच में CH2 ग्रुप आ जाता है तो बेसिक नेचर घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह एमीन से काफी दूर चला जाता है। अब आते हैं हम लोग जो है कि इसमें क्या है कि अब
दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, तो उसमें भी बेसिक नेचर आपको बताना है कि कौन सबसे अधिक बेसिक होगा, कौन सबसे कम बेसिक होगा। तो इसमें करना क्या है कि सबसे अधिक बेसिक कौन होगा, तो यह जो है कि सबसे अधिक बेसिक होगा 3 डिग्री एमीन, क्योंकि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप है। उसके बाद 2 डिग्री एमीन, क्योंकि इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है। तब 1 डिग्री एमीन, क्योंकि इसमें 1 अल्काइल ग्रुप है। और यह जो है कि आपको हो जाएगा एक्सेप्टर ग्रुप है बेंजीन रिंग, तो यह इसका बेसिक नेचर सबसे कम होगा। तो यह जो है कि आपको घटते हुए क्रम में बताया लिखा गया है, जिसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा उसको पहले लिखें, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। और शायद बुक में आपको बढ़ते हुए क्रम में दिया है, तो यदि बढ़ते हुए क्रम में देगा तो इसको ठीक क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। सबसे कम यह हो जाएगा, इसको हम लोग पहले रख देंगे, उसके बाद यह रखेंगे, उसके बाद यह, तब यह, और सबसे लास्ट में इसको रखेंगे, तो वह बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा। तो दोनों आपको समझा दिया गया है। आप इसको जो है कि बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं। अगर इसका बढ़ते हुए क्रम लिखना है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद यह लिखेंगे, तब यह लिखेंगे। जो कि आइए इसका एक हम बना देते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में तो यह सबसे पहले जाएगा आपको C6H5NH2, सबसे कम यह हो जाएगा। इससे ज्यादा किसका होगा, तो C2H5NH2 का हो जाएगा। इससे ज्यादा किसका होगा, तो इसका हो जाएगा C2H5 जो का होल टू और NH का हो जाएगा। उससे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा आपको C2H5 का होल थ्री और N। तो यह हो गया आपको बढ़ते हुए क्रम में। तो यह घटते हुए क्रम में हो गया, यह बढ़ते हुए क्रम में हो गया। दोनों आपको बता दिया गया। बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं, सबसे कम जो बेसिक होता है उसको पहले लिखते हैं, और सबसे अधिक बेसिक होता है उसको लास्ट में लिखते हैं। घटते हुए क्रम में कैसे लिखते हैं, तो जो है कि सबसे बड़ा जो बेसिक नेचर का होगा उसको पहले लिखते हैं, और सबसे कम होगा उसको लास्ट में लिखते हैं। तो आपको दोनों समझा दिया गया है। आप जो कि इसको अपने बुक में इसको अपने कॉपी में अच्छे से ढंग से इसको लिख लेंगे। तो आपको जहां भी दिक्कत होगा उसको फिर आप हमसे पूछ भी सकते हैं। यदि आपको दिक्कत हो, नहीं समझ में आए, तो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। यहाँ से देख लीजिए यह कैसे हम इसको बनाए हुए हैं। तो इसको बना लेंगे। बनाने के बाद हम लोग आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपको यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन 13.4 में है, जो है कि तीसरा क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे थे। तीसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बुक में लिखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो हम यहाँ पर आपको दोनों बता दिए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बता दिए और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बता दिए हैं। एग्जाम में जैसे आपसे पूछेगा उस हिसाब से आप इसको बना लेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कि बेसिसिटी किसका होगा, तो 3 डिग्री एमीन का होगा। इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप है, इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप है, इसके पास 1 अल्काइल ग्रुप है। तो जिसके पास अल्काइल ग्रुप अधिक होता है, यानी दोनों ग्रुप अधिक होता है, उसका बेसिक नेचर अधिक होता है। तो सबसे अधिक बेसिक यह हो जाएगा, उसके बाद यह और उसके बाद यह। अब आते हैं यहाँ पर बेंजीन और CH2, तब NH2 है, और उसके बाद बेंजीन और NH2 है। तो जो है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग यानी एक्सेप्टर ग्रुप नाइट्रोजन से काफी दूर है, तो इसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। और यहाँ पर बेंजीन रिंग नाइट्रोजन से नजदीक है, तो इसका बेसिक नेचर इसके तुलना में कम होगा, क्योंकि यह जो है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करेगा। तो इन दोनों में हम लोग देख लिए कि इन दोनों में किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर इसका होगा, और इसका बेसिक नेचर जो है कि इससे कम होगा, क्योंकि एक्सेप्टर इससे डायरेक्ट जुड़ा है, और यहाँ पर एक्सेप्टर ग्रुप जो है के बीच में एक CH2 है, तब जाके NH2 से यह जुड़ा हुआ है। तो अल्काइल ग्रुप अगर बढ़ जाता है नाइट्रोजन और बेंजीन रिंग के बीच में, तो जो है कि एक्सेप्टर यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि यह दूर चला जाता है। तो यह जितना दूर होगा नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को उतना ही कम आकर्षित करेगा। तो इसका बेसिक नेचर जो है कि इसके तुलना में कम जो है कि अधिक हो जाएगा। तो अब आते हैं जो है कि यह तो आपको जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया। अब आते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम को पहले रखा जाता है, तो सबसे कम यह होगा, तो इसलिए पहले इसको रखा गया। इससे ज्यादा बेसिक नेचर यह होगा, तो इसको रखेंगे। उसके बाद 1 डिग्री, तब 2 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर सभी आपको बताया जा चुका है। आपके बुक में केवल जो है कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में चर्चा करने के लिए कहा गया, लेकिन आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों बता दिया गया। आप इसको अच्छे से बनाएंगे। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न 13.4। अब आइए हम लोग उसको बनाते हैं 13.4।
तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो है कि एक्सरसाइज का 13.4 का जो है कि पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बुक में दिखा देते हैं एक्सरसाइज 13.4 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे यही एक्सरसाइज 13.4 का पहला क्वेश्चन है। अभ्यास प्रश्न का पहला क्वेश्चन 13.4 का, इसमें कहता है कि पीके बी वैल्यू का जो है कि बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पीके भी जिसका अधिक होगा उसको पहले लिखना है और जिसका पीके भी कम होगा उसको बाद में लिखना है। तो क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है, हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपको बताएं। तो हम क्या किए कि आपको पीकेबी और बेसिसिटी में पिछला क्लास में आपको बताया गया था कि पीकेबी और बेसिसिटी में यह जो है कि संबंध होता है। आपको पीकेबी बेसिसिटी पीकेबी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका पीकेबी वैल्यू बुक में दिया गया है हर कंपाउंड का, तो उसको याद करने से अच्छा है कि आप बेसिसिटी निकाल के और उसको उल्टा कर दीजिएगा तो पीकेबी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जितना जो क्वेश्चन दिया गया उसका बेसिसिटी का ऑर्डर हम यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। यह जो है कि 2 डिग्री एमीन है, 2 अल्काइल ग्रुप है, इसमें 1 अल्काइल ग्रुप है, तो यह जो है कि अधिक बेसिक होगा इससे। अब इसमें एक्सेप्टर ग्रुप है, एक डोनर ग्रुप है, इसमें सिर्फ एक्सेप्टर ग्रुप है। तो यह जो है कि जिसमें एक्सेप्टर है उससे ज्यादा जो है कि बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ और दूसरा इलेक्ट्रॉन यह डोनेट कर देगा। तो इसमें एक एक्सेप्टर एक डोनर है, इसमें केवल एक्सेप्टर है। तो एक्सेप्टर जो बेसिसिटी को आपको क्या करता है, घटा देता है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा 2 अल्काइल ग्रुप, यानी 2 डिग्री तब 1 डिग्री। और यह जो है कि यहाँ पर आपको बेंजीन है, एक एक्सेप्टर एक डोनर है, तो यह जो है कि इससे ज्यादा बेसिक नेचर का होगा क्योंकि इसमें केवल एक्सेप्टर है। तो यह जो कि ऑर्डर हो गया आपको बेसिसिटी का। अब बेसिसिटी के बाद जो कि ठीक इसको हम लोग उल्टा ऑर्डर कर देंगे तो अब पीके भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो जो सबसे कम बेसिक होगा उसका पीके भी सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक पीके भी किसका होगा, आपको इसका, उसके बाद यह, तब यह, और सबसे कम पीके भी इसका होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर सजा दिए हैं। तो ऐसा इसलिए सजाया है कि आपको बेसिसिटी जो पीके बी के उल्टा होती है, यानी कि जिसका पीके भी ज्यादा होगा उसका बेसिसिटी सबसे कम होगा। तो जो है कि सबसे कम बेसिसिटी इसका है, तो इसका मतलब इसका पीके भी सबसे अधिक होगा, इसीलिए इसको पहले लिखे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले उसका बेसिसिटी ऑर्डर सजा दीजिएगा और ठीक उसका उल्टा ऑर्डर कर दीजिएगा तो वो पीके बी ऑर्डर हो जाएगा। तो यह जो है कि आपको जो है कि यह पहला क्वेश्चन का आंसर है। तेरे एक्सरसाइज का 13.4 का पहला क्वेश्चन का आंसर है। इसमें यदि आपको विद्यार्थी लोग को नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको अच्छे से बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यह डोनेट करता है तो 3 हो जाता है और एक यह अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, तो रिजल्टेंट इसके पास 2 ही बचता है। एक यह डोनेट किया तो 2 और एक इसका 3 हो जाएगा, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन एक अपनी तरफ खींच लेगा तो रिजल्टेंट इसके पास फिर 2 ही बचेगा। और इसमें क्या है कि आपको नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रहता है, तो यह जो एक्सेप्टर ग्रुप बेंजीन 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसके पास रिजल्टेंट 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा और इसके पास रिजल्टेंट कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसीलिए इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता इसके तुलना में ज्यादा होती है, इसीलिए यह ज्यादा बेसिक होगा और यह क्या होगा, कम बेसिक होगा। तो इस पे याद रखेंगे, इसके पास रिजल्टेंट कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रिजल्टेंट है। कैसे 2 इलेक्ट्रॉन रिजल्टेंट है कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना था, एक अल्काइल ग्रुप डोनेट किया तो नाइट्रोजन के पास 3 आ जाता है, लेकिन एक्सेप्टर ग्रुप एक खींच लेता है, इसीलिए इसके पास 2 ही बचता है। और इसके पास जो है कि जब एक्सेप्टर ग्रुप खींचता है तो इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बचता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए वह अधिक बेसिक होता है। यही कारण कि यह ज्यादा बेसिक है और यह क्या है, कम बेसिक है। तो यह जो है कि इसमें तो आप क्लियर से समझ रहे हैं। तो अब बेसिसिटी ऑर्डर निकालकर ठीक उसका उल्टा करेंगे तो पीके भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4 यानी कि अभ्यास प्रश्न 13.4 का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर वही है, आपको बेसिसिटी का जो ऑर्डर पता करना है कि जो ज्यादा बेसिक है उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 अल्काइल ग्रुप यानी 2 डिग्री है तो यह अधिक बेसिक होगा, इसमें 1 अल्काइल ग्रुप है तो यह कम बेसिक होगा, तो इसीलिए इसका बेसिसिटी अधिक होगा, इसका बेसिसिटी कम होगा। अब आते हैं इसमें एक्सेप्टर ग्रुप है, साथ में डोनर भी है, इसमें केवल एक्सेप्टर है तो इसका सबसे कम बेसिसिटी होगा और इससे ज्यादा बेसिसिटी इसका होगा, इससे ज्यादा बेसिसिटी इसका और सबसे ज्यादा बेसिसिटी आपको इसका हो जाएगा। तो यह जो है कि बेसिसिटी का ऑर्डर है आपको जो है कि
किस चीज के लिए, तो यह आपको बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया आपको जो है कि जो क्वेश्चन 13.4 है उसका यहाँ पर दिया गया है। अब चाहे तो इसका भी आप पीके वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, ठीक उल्टा कर दीजिएगा तो पीके भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 13.4 का तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है ए और बी। तो यहाँ पर ए क्वेश्चन बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग बी बनाएंगे। तो ए में कह रहा है कि एनिलीन, तो यह एनिलीन का हम लोग फिगर बना दिए हैं। उसके बाद कह रहा है कि पारा नाइट्रो एनिलीन, तो यह नाइट्रो ग्रुप पारा पर रख दिए एनिलीन में, तो यह हो गया पारा नाइट्रो एनिलीन। और यह पारा टोलिडीन कर रहा है, यानी पारा पर मिथाइल ग्रुप रख देंगे तो यह पारा टोलिडीन हो जाएगा। तो यह जो उसमें शब्द में लिखा हुआ था कंपाउंड, उसको यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लोग सबसे पहले बना दिए। अब आते हैं इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। तो आप देखते हैं कि इतना जो है कि बेंजीन और NH2 ग्रुप सब में पाया जाता है, तो इतना सब में कॉमन है। अब जिसमें डोनर ग्रुप होगा वह बेसिक अधिक बेसिक होगा, जिसमें एक्सेप्टर होगा वह कम बेसिक होगा। तो यह अल्काइल ग्रुप डोनर होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? डोनर होता है। और नाइट्रो ग्रुप एक्सेप्टर होता है, बेंजीन भी एक्सेप्टर होता है। तो यह जो है कि जनरली यही दोनों आपको बेंजीन और नाइट्रो ग्रुप एक्सेप्टर में उपयोग किया जाता है, इसीलिए यही दोनों बता रहे हैं। तो यह आपको एक्सेप्टर होता है, तो यह एक्सेप्टर हो गया। और इसमें ना तो डोनर है ना ही एक्सेप्टर है, तो डोनर के कारण बेसिसिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो सबसे अधिक बेसिक यह होगा पाराटोलिडीन। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? पाराटोलिडीन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसका बेसिसिटी में, आपको आंसर में जो है कि इसका आंसर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान देंगे आंसर लिखते हैं यहाँ पर। तो किसका आंसर लिख रहे हैं? ए का आंसर लिख रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो ए का आंसर लिख रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? पाराटोलिडीन। तो पाराटोलिडीन जो है कि सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसमें डोनर ग्रुप है। उसके बाद आपको आता है एनिलीन, तो इससे जस्ट कम होगा एनिलीन। एनिलीन जो है कि पाराटोलिडीन से जस्ट कम होगा, क्योंकि ना तो इसमें डोनर है ना ही एक्सेप्टर। और एक्सेप्टर ग्रुप एमीन के बेसिसिटी को घटा देता है, तो इसमें एक्सेप्टर ग्रुप है, इसीलिए इसका बेसिक नेचर सबसे कम हो जाएगा। तो यह लास्ट में हो जाएगा आपको जो है कि पारा नाइट्रो एनिलीन। तो यह जो है कि आपको तीसरा क्वेश्चन का पहला का आंसर वहां पर हम लोग ऊपर लिख दिए हैं। अब यदि आप इसी क्वेश्चन को पीके भी वैल्यू पूछे तो जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, तो इसका पीके भी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप लोग बनाएंगे। अब आते हैं हम लोग तीसरा का, ए तो बना लिए यानी को क्वेश्चन बना लिए। अब तीसरा का ख यानी कि तीसरा का बी क्वेश्चन हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं। तो इसको अच्छे से देखेंगे, ऊपर जो लिखा हुआ है वह जो कि थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, यह ऊपर जो लिखा हुआ क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर आपको तैयार हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग जो कि तीसरा का बी बनाने। तो यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स क्वेश्चन 13.4 का तीसरा का जो है कि पहला ए क्वेश्चन है। अभी आपको बताया गया कि उसको जो हम बनाए थे तो वह जो है कि आपको घटते हुए क्रम में बताए थे। अब यहाँ पर जो है कि बढ़ते हुए क्रम में इसको हम सजा दिए हैं। तो बुक में जो आपका पूछ रहा है उसमें कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में सजाए, तो हम घटते और बढ़ते दोनों बता दिए हैं। आप लोग दोनों लिखेंगे, एग्जाम में जो पूछेगा वैसा आप जवाब दीजिएगा। तो यह आपको बढ़ते हुए क्रम में हो गया, तो सबसे कम हो जाएगा पारा नाइट्रो एनिलीन, क्योंकि इसमें एक्सेप्टर ग्रुप है। उससे ज्यादा एनिलीन, क्योंकि इसमें ना तो डोनर है ना ही एक्सेप्टर है। और सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा पाराटोलिडीन, क्योंकि उसमें एक मिथाइल ग्रुप डोनर ग्रुप होता है। तो डोनर ग्रुप बेसिसिटी क्या करता है? बढ़ा देता है। तो यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में यह है। इसके पहले जो बताए थे वह घटते हुए क्रम में था, तो उसको आप लोग सजा लीजिएगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी जो है कि बढ़ते हुए क्रम में आपको बेसिसिटी बताना है। तो यह बढ़ते हुए क्रम में है बेसिसिटी इसका। इसमें क्या है कि सबसे कम बेसिक यह होगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्टर ग्रुप है। एक्सेप्टर ग्रुप जो है कि बेसिसिटी को क्या करता है? कम कर देता है। तो इसमें एक्सेप्टर ग्रुप है, तो यह एक्सेप्टर ग्रुप आपको एक्सेप्टर ग्रुप है, तो यह जो है कि बेसिसिटी को कम कर देता है। तो सबसे कम बेसिक यही होगा। उसके बाद जो है कि आपको इसमें जो एक्सेप्टर ग्रुप इसमें भी है, लेकिन नाइट्रोजन से थोड़ा दूर है, इसीलिए इसका बेसिसिटी इससे जो है कि अधिक हो जाएगा। तो अब आते हैं इसमें। तो इसमें एक एक्सेप्टर ग्रुप है, एक्सेप्टर और दूसरा
डोनर ग्रुप है, इधर एक्सेप्टर और एक साइड डोनर ग्रुप है। तो इसमें जो है कि बेसिसिटी जो है कि इन दोनों से इसका बेसिसिटी सबसे अधिक हो जाएगा। तो अब जो है कि हम लोग यह आप देखते हैं तो यह बेसिसिटी के आधार पर इसको हम लोग सजा दिए। अब आप चाहते हैं पीकेवी वैल्यू निकालना या एग्जाम में पूछ दे इसका पीकेवी वैल्यू, तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो पीकेवी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बेसिसिटी और पीकेवी में उल्टा संबंध होता है। तो यहाँ पर केवल आपको बेसिसिटी पूछा गया, इसीलिए बेसिसिटी से आपको हम लोग समझा दिए हैं। तो इसमें जो है कि आपको एक एक्सेप्टर ग्रुप है, यहाँ भी एक्सेप्टर ग्रुप है, एक्सेप्टर ग्रुप यहाँ भी है, लेकिन यह जो एक्सेप्टर ग्रुप नाइट्रोजन से थोड़ा सा दूर है, इसमें एक एक्सेप्टर है एक डोनर है, इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक यह होगा, उसके बाद यह, और सबसे कम बेसिक यह होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सेप्टर ग्रुप है। अब आते हैं 13 जो है कि 4 इंटेक्स क्वेश्चन यानी पार्ट नीट प्रश्न का अगला क्वेश्चन हम लोग चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में कहता है, लिखा हुआ कि गैसीय अवस्था में घटते हुए क्रम में क्षारीयता प्रबलता को बताएं। यानी कि आपको इंग्लिश मीडियम में कह रहा है कि आपको गैसियस मीडियम में जो है कि इसका बेसिसिटी बताना है, किसते हुए घटते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका बेसिसिटी जो है कि बताना है। तो आइए अब इसका हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 13 जो है कि 4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। आइए चौथा क्वेश्चन अब हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो है कि इंटेक्स क्वेश्चन 13.4 का चौथा क्वेश्चन, पांचवा और छठा सभी आपको बनाया जा चुका है, सबका आंसर आपको लिख दिया। तो इसमें आपको आइए समझाते हैं। आपको चौथा क्वेश्चन में कहता है कि बेसिसिटी आपको बताना है, तो बेसिसिटी लिखना है किस क्रम में, तो बेसिसिटी चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि बेसिसिटी जो है कि घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जिसका बेसिसिटी अधिक होगा उसको पहले लिखेंगे और जिसका बेसिसिटी कम होगा उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो इसका बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप यानी 3 डोनर ग्रुप है, इसके बाद इसका दो डोनर ग्रुप है, इसमें एक डोनर ग्रुप है और इसमें एक भी डोनर ग्रुप नहीं है। तो जिसमें डोनर ग्रुप अधिक होता है उसका बेसिसिटी सबसे अधिक होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक यह होगा, उसके बाद यह, तब यह और यह आपको पहले भी समझाया जा चुका है। अब आते हैं उसी का जो है कि पांचवा क्वेश्चन आते हैं 13.4 का। उसमें कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट का जो कि बढ़ता हुआ क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, यानी कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो उसको पहले लिखना है, जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो उसको लास्ट में लिखना है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है कि आपको इसका इस कंपाउंड का होगा, क्योंकि यह 2 डिग्री एमीन है। कितना डिग्री एमीन है आपको? 2 डिग्री एमीन है। और यह जो है कि आपको 1 डिग्री एमीन है, यह 1 डिग्री एमीन है। और यह जो है कि एमीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमेशा जो कि अल्कोहल का होता है, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड एमीन के तुलना में स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसका होता है? फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन और तब नाइट्रोजन। तो ये आपको यह हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कि ऑर्डर इस तरीका से होता है, सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड को किसका स्ट्रेंथ होता है? नाइट्रोजन का, उससे ज्यादा ऑक्सीजन और सबसे ज्यादा आपको फ्लोरीन का। तो अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि एमीन से अधिक होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का हो जाएगा। और आपको इसका जो है कि बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री का जो है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि ये तुरंत टूट जाएगा। 2 डिग्री से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का होता है, यह आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में समझाया जा चुका है। तो यह बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, आपको यहाँ पर बता दिए। अब जो है कि आपको इसको आप चाहें तो समझने के लिए साइड में कहीं लिख लेंगे कि सबसे मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन। या इधर से चले तो सबसे कमजोर नाइट्रोजन बनाएगा, उससे अधिक मजबूत ऑक्सीजन का, और सबसे मजबूत किसका होगा? फ्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, यह आपको पहले बताया जा चुका है। तो यह आपको उस पर आधारित क्वेश्चन था बॉइलिंग पॉइंट पर। अब आते हैं सोलबिलिटी पर। एक क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन की, जो कौन सबसे ज्यादा सोलोबल है। तो जो ज्यादा सोलोबल है उसको जो कि लास्ट में लिखा गया है। इसमें क्रम में पूछा गया है, कह रहा है कि सोलबिलिटी का बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। तो यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सोलबिलिटी को लिखना है। तो जो कम सोलबल होगा उसको पहले लिखेंगे और जो ज्यादा सोलबल होगा उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे कम सोलबल वो यह होगा, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। यह 2 डिग्री एमीन है। यह कितना डिग्री एमीन है? 2 डिग्री एमीन है। और यह दोनों 1 डिग्री एमीन है। यह भी 1 डिग्री एमीन हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन, और यह भी 1 डिग्री एमीन हो जाएगा।
तो जब दोनों का डिग्री बराबर हो जाए तो मोलिकुलर वेट देखेंगे, तो इसका मोलिकुलर वेट कम है तो इसके तुलना में ज्यादा सोलोबल होगा। तो सबसे ज्यादा सोलोबल यह हो जाएगा, सबसे कम सोलोबल यह, और यह इन दोनों के बीच में होगा। तो जब डिग्री बराबर हो जाए उस समय मोलिकुलर वेट से हम लोग बनाएंगे। तो मोलिकुलर वेट जिसका कम होता है उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, अधिक होता है। तो यह सॉल्युबिलिटी का आपका ऑर्डर है। तो यह सारा क्वेश्चन आपको बनाया जा चुका है, बताया जा चुका है। तो जो विद्यार्थी इसको पहले से बना लिए हैं वो इसको मिला लेंगे, जहां पर गलत होगा उसको सुधार लेंगे। उससे डाउट होगा तो शाम को 8 बजे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। और यदि जो है कि आपको जो है कि जिस विद्यार्थी को इससे भी ज्यादा दिक्कत हो तो वो उनके लिए क्लास खुलेगा तो उसको आपको समझाया जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, आप चाहे तो इसको रिपीट करके बार बार सुनिएगा तो जो भी कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। अब हम लोग का जो है कि यह बेसिसिटी जो है कि हम लोग का समाप्त हो चुका। अब हम लोग को अगला जो है कि कुछ रिएक्शन बचा है, उसके बाद यह चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक बात और आप लोग को बता दें कि बहुत सारे विद्यार्थी लोग जो है कि फोन कर रहे हैं कि सर क्लास कब खुलेगा। तो जैसे ही क्लास खुलने का होगा आपको 4-5 दिन पहले जो है कि सूचना दे दिया जाएगा। तब तक आप लोग यही काम कीजिए कि जो वैक्सीन आया हुआ है वो वैक्सीन अपने, अगर आप उस मैंने क्राइटेरिया में आते हैं तो जाकर वैक्सीन लीजिए, या फिर अपने घर के लोगों को वैक्सीन दिलाइए। जहाँ तक मेरा बात है तो हम जो है कि वैक्सीन लगभग 2-3 महीना पहले ही आप मेरा ले चुके हैं। फर्स्ट डोज सेकंड डोज दोनों हम ले चुके हैं, इसीलिए आप लोग भी फर्स्ट और सेकंड डोज जैसा जिसका डेट पड़ता है उस पर जाकर लें। वो बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो जो है कि आपको 2-3 महीना पहले जब फर्स्ट में आया हुआ था उसी समय जो है कि हम लोग ले चुके हैं। फर्स्ट डोज भी मेरा कंप्लीट है, सेकंड डोज भी कंप्लीट है। सेकंड डोज कंप्लीट हुए मेरा जो है कि लगभग 2-3 महीना हो चुका है। तो आप लोग जो है कि इसको तब तक जो है कि अपने घर के जो भी सदस्य उनको वैक्सीन दिलवाइए और पढ़िए और घबराइए नहीं। जब तक जो है कि कोई डिसीजन नहीं आता है हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। डिसीजन जैसे आएगा आपको सब बता दिया जाएगा। 4-5 दिन पहले कॉल करके या फिर यूट्यूब के माध्यम से आपको बता देंगे कि हाँ 5 दिन बाद क्लास खुलेगा, आप लोग सभी कोई आ जाइएगा। तो इसको पढ़िए, बनाइए, और जो है कि जिनको आवश्यक हो, जो उस लेवल में हो, क्राइटेरिया में हो, वह जाकर वैक्सीन लें। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है।